वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि जो हम ये 200 फर्स्ट पार्ट में होंगे और हमें लगता है 200 और क्वेश्चन हम कराएंगे। 500 क्वेश्चन यूपी जीके के आपको हम करा देंगे और मुझे पूर्ण भरोसा भी है कि मुझे लगता है क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। और ये आप लोग यूपी जीके तो पढ़ ही चुके होंगे, उसके साथ में 200 क्वेश्चन कर जाना। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद में कुछ करने लायक होगी, तो सीधा क्वेश्चन पहले पे चलते हैं। करना होगा वो लास्ट तक देख लेगा, नहीं करना होगा तो मुझे लगता है लेटे लेटे देख गए तो बहुत चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। और 200 क्वेश्चन होंगे, 200 का एक वीडियो और आएगा। 200 का बस 400 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे यूपी जीके के, और मिल जाएगा क्वेश्चन इससे जहाँ तक है। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? कितना है? 7.33% है। 7.33% है। फास्ट चलेंगे, जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजचिन्ह, जुड़वा मछली का जो राजचिन्ह अंगीकार किया वो कहाँ से लिया गया? जो जुड़वा मछली नहीं, आपने देखा होगा कि उसमें भी होती होगी जो किसान बही बनती है। और किसान बही योजना कब आई थी ये भी मैंने करा दिया था पहले, जो उसमें कृषि वाले वीडियो में, तो आपको पता होगा। तो ये कहाँ से लिया? रूमी दरवाजे से लिया गया था, जो जुड़वा मछली का जो राजचिन्ह है जो स्वीकार किया गया है। जरा हमें क्या आप लोग बताओगे राजचिन्ह कब स्वीकार किया गया था जुड़वा मछली का उत्तर प्रदेश शासन ने? ठीक है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा हापुड़ है हमारा जिला। हमें लगता है तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा है दूसरा करके ये हमारा जिला है हमीरपुर। इनका कोई लेने देना नहीं, हापुड़ इसका आंसर सही हो जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो कि ये पूछा बहुत गया क्वेश्चन, जो ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 वाले में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। इनके जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी देख लीजिएगा। देखो, राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च बोलते हैं, क्रॉन्च। जो वो एक कोई मुस्लिम था, उसने क्या नाम पाली थी, तो उसको ले गए थे वो वन विभाग वाले। तो राष्ट्रीय राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। और राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष से क्वेश्चन पूछा गया तो यूपीपी 2018 में, इसलिए याद रखना। एक वृत्त है, उसमें 2 मछली हैं, 2 फिश हैं और 1 तीर धनुष है, 1 तीर धनुष है। अच्छे से याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, बताओ किसको? बलरामपुर को नेपाल वाली करती, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती को। तो किसको नहीं करती? बस्ती को करती। इसमें कंफ्यूजन, श्रावस्ती या बस्ती, पीलीभीत भी करती है। इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग, इसका बस्ती आंसर है अभी तक। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? कौन सा बनाता है? सहारनपुर सीमा बनाता है। क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित कौन सा है? कौन सा? बलिया है। बलिया का बागी के नाम से कौन? बलिया का बागी के नाम से कोई प्रसिद्ध है, शायद आप जानते हो, जीतू पांडे करके एक लोग हैं, वो फेमस एक क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इसका निजामाबाद किसके लिए फेमस है? आपको पता होगा, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए। बाराबंकी देवा शरीफ मेला। बस्ती में कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्य की सीमाएं नहीं, 3 राज्य की सीमाएं नहीं, 4 राज्य की सीमाएं सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। कौन सा? बिहार, मध्य प्रदेश और जितने भी हैं आपको पता होगा नाम। आपको बस मैं रिवाइज कराने क्या चीज़ आपको लोगों को याद है कि नहीं, आगे हम बताएंगे भी जिलों को। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और प्लस 1 यूटी कौन सी है? दिल्ली यूटी कौन सी है? दिल्ली यूटी है। और ये 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य कौन से? आप लोग एक तरफ से नीचे से आइएगा और ऊपर तक गिनते चले जाइएगा 8 आपको राज्य मिल जाएंगे। कौन कौन से? जरूर याद करके आना। यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा, बाकी आप लोग इनको याद करो, देखना जाके, थोड़ा मेहनत करो, 15 दिन रह गए हैं। अब देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती, किससे नहीं लगती? पंजाब से किसकी उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित महोबा है। और बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 6 या 8 कितने आते हैं? जरूर याद करके आना। और पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, यूपी पुलिस 2018 का ये क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड से कौन सा जिला संबंधित? कौन सा है? महोबा, आलाउद्दीन वाला महोबा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? कौन सा देश
बांग्लादेश तो बिल्कुल नहीं करता। कहाँ बांग्लादेश, कहाँ उत्तर प्रदेश, भूटान कहाँ, कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ चीन, कहाँ नेपाल। तो कौन सा जिला, कौन सा देश, नेपाल साझा करता अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगला क्वेश्चन, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? कौन? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? फिशिंग फैट बिल्कुल नहीं, लाल पंडा बिल्कुल, चश्मधारी बंदर क्या होता है? बारहसिंगा, दलदल का मृग, इसे ही दलदल का मृग कहते हैं। और यूपीएसआई मृतक लोअर पीसीएस सब में पूछा गया था, और देख लीजिएगा फिर से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, दलदल मृग। उत्तर प्रदेश का दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। इसी वर्ष 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली तथा तीर धनुष है। उत्तर राजकीय पुष्प पलाश है। ब्यूटिया मोनोस्फेरमा, इसका क्या नाम, वैज्ञानिक नाम है? ये याद करना, ब्यूटिया, क्या बीएम याद रखना, बीएम, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, क्रॉन्च। इस क्वेश्चन को देखो, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी? 7 है जनपदों की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो 7 कौन से? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ललितपुर तो आपको पता ही होगा, महोबा पता ही है आपका, ठीक है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, जालौन, झांसी। झांसी तो उसी में आता है, बुंदेलखंड में। देखो ये तो आपको पता होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन सी? बुंदेलखंड की थी, झांसी। बुंदेलखंड में पानी की सबसे कमी है। उसके बाद ललितपुर तो झांसी का बॉर्डर जिला है, जालौन वहीं पे पड़ता है। उसके बाद बांदा, चित्रकूट और महोबा, ये 6 हो गए। 7वां हमीर, खाली याद रखो। तो क्या 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र जनपदों से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं? पूर्व का ग्रास किसे? कन्नौज को कहते हैं पूर्व का ग्रास। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे बलिया स्थित है, बलिया। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है? मध्य प्रदेश का साझा नहीं होती। इलाहाबाद की होती है, मिर्ज़ापुर की होती, इटावा के जो चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ? इटावा में ही तो, चंबल के टाँकू। और वो कौन लेडी थी? फूलन देवी, वहीं को थी, इटावा की। फिर कल अलीगढ़, कहाँ अलीगढ़? अलीगढ़ तो इधर दिल्ली की साइड पड़ता, तो इधर जो अलीगढ़ है वो साझा नहीं करता है। एक क्वेश्चन देखो, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड में प्रचुरता है? किस एक की बुंदेलखंड में प्रचुरता है? यह है काली मिट्टी, कपास की मिट्टी, बुंदेलखंड में इस मिट्टी की प्रचुरता है। उसके बाद वो लाल मिट्टी कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी कौन सी, उसे बोलते हैं। तो बुंदेलखंड में किस मिट्टी की प्रचुरता है? कपास की, काली मिट्टी। अब देखो लाल मिट्टी, बुंदेलखंड में ना है तो लाल मिट्टी लगाना, दूसरा ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी की मुख्यतः पाई जाती है, सीतापुर में नहीं, एटा में नहीं, एटा मैनपुरी में नहीं, मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है लाल मिट्टी, मिर्ज़ापुर, झांसी में। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? गोरखपुर में होती है। इसी गोरखपुर के जहाँ वर्षा होती है इसे ही बोलते हैं तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र कहाँ है? आपको क्वेश्चन में आएगा तराई का क्षेत्र कहाँ है? गोरखपुर में। का ऑप्शन लगाओ, गोरखपुर में। अब देखो, उत्तर प्रदेश के सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी? 9 है। तो सस्य जलवायु या कृषि क्षेत्र, या कृषि क्षेत्र पूछा जाएगा तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो होगी वो 9 आएगी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित? करतनिया घाट। करतनिया घाट कहाँ पे है? कतरनिया घाट। कतरनिया घाट में ट्रिक से सारे याद कराए थे, जरूर इसको कमेंट सेक्शन में चाहिए, आज सबका ऑप्शन आंसर आना चाहिए जो यहाँ तक देख रहा है वीडियो, कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? किस जिले में है? जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। देखो, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? मैंने बताया था विजय हमें किस पे पानी है? अपनी मोहब्बत पे विजय पानी है। तो विजय सागर पक्षी विहार, ट्रिक में से मैंने याद कराए थे पक्षी विहार, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि मैं और क्वेश्चन ज़्यादा ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ? महोबा में, मोहब्बत पे विजय पानी है, ट्रिक बताई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए, और भी बहुत बार पूछा गया तो इसलिए इसको लिख दिया। उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर मतलब मोर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित कहाँ, किस स्थान पर, जनपद में स्थित है? मथुरा में। मथुरा से ऐसे याद रखो, मयूर भगवान कृष्ण मथुरा में थे, और भगवान कृष्ण को जो मोर है उनके देखो कमर पे जो मोर के पंख होते थे, उन्हें मोर पसंद थे ना, मोर। और निधिवन में मोर ही बहुत ज़्यादा है, निधिवन में क्या है? मोर है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन बी, मथुरा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा? अमनगढ़ किसका है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अमनगढ़। दुधवा का है कि जिम कॉर्बेट का है, ठीक है, जिम कॉर्बेट का। एक बार आप लोग भी पिछला क्वेश्चन देख लेना। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, करतनिया घाट स्थित है, ये भी। सुरहाताल बलिया में, ये भी। किशनपुर, ये भी है।
तो कालेश्वर कहाँ है? कालेश्वर ये राजस्थान का है कालेश्वर, ठीक है। याद रखो चाहे रखो कोई ज़रूरत नहीं, बस इसमें आपको ये चीज़ दिखाना था कि आपको किशनपुर, करतनिया घाट और सुरहाताल याद है या नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? महाराजगंज के। गिद्ध किससे मर गए थे? डिक्लोफेनेन या डीडीटी? डिक्लोफेनेन जो एक दवा थी जो जानवरों को दी जाती, डिक्लोफेनेन, डिक्लोफेनेन इस दवा से जानवरों में इंजेक्शन लगाए जाते, फिर जब जानवर मरता तो गिद्ध खा जाते थे, तो उससे इनकी मृत्यु होने लगी। और डीडीटी से डायमोनियम डाइक्लोरो टेट्राहाइड्रेट, कुछ ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है। तो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? महाराजगंज। लेकिन डिक्लोफेनेन अच्छे से याद रखना, डिक्लोफेनेन गिद्ध की जो खत्म होने की, जो रेड डाटा लिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो मेन कारण वो उसका था डिक्लोफेनेन। देखो क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव मनाया जाता है कब? 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के, और इसका उद्देश्य होता है प्रमुख वृक्षारोपण। इस बार यूपी सरकार ने कितना वृक्षारोपण रखा है वो आप लोग जानते होंगे। इस क्वेश्चन को देखो, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ है? नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में है, ठीक है। और ओखला पश्चिमी बिहार, ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ है? गाजियाबाद में है। समसपुर, समसपुर, समसपुर। पार्वती, पार्वती, समसपुर। देखो इसमें ऑप्शन जैसे आपको नहीं पता है, जैसे एक ऑप्शन क्या हो गया, एक ऑप्शन 2 हो गया, तो एक ऑप्शन 2 तो सी खत्म हो गया, एक ऑप्शन 2 तो डी खत्म हो गया। उसके बाद ओखला, गाजियाबाद, बी का 3, यहाँ पे B3 नहीं है तो क्या बचा? ये बचा। तो सी का, जो सी का है 4 हो जाएगा, सी का 4, रायबरेली, समसपुर रायबरेली में, और पार्वती गोंडा में। गोंडा, गॉड, पार्वती क्या देवता है? मैंने इसको याद भी कराया था ट्रिक से, पार्वती देवता, गॉड, गॉड देवी। यह उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? इटावा में स्थापित किया गया था बब्बर शेर सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपद में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र, सर्वाधिक ऐसा कौन सा जिले जिसमें सबसे ज़्यादा वन है? कौन है? सोनभद्र, सोनभद्र। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था। सुरहाताल पश्चिमी बिहार कहाँ है? बलिया में। हरदोई तो हमारा है, यहाँ कुछ, यहाँ तो सांडी पश्चिमी बिहार है। कौन सा? सांडी पश्चिमी बिहार, हमारे घर के सामने ही समझो तुम, सांडी पश्चिमी बिहार। सांडी पश्चिमी बिहार कहाँ है? हरदोई में है सांडी पश्चिमी बिहार। क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 में वन विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। कहाँ? अलीगढ़ में। शेखा झील, शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील। ताजे पानी की झील कौन सी? शेखा झील। कहाँ है? अलीगढ़ में। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल विकसित किया जा रहा है, इसको आप लोग याद कर लो अच्छे से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के जनपद में प्रवेश करती है। किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और कितने जिलों से जाती है होके? जो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होके जाती है गंगा नदी, इतना याद रखना, 28 जिलों से होके जाती है गंगा नदी, और बिजनौर में प्रवेश करती है। क्या है? निम्नलिखित कौन सा झील इससे संबंधित नहीं, किस जिले में नहीं है? देखो, बखीरा, संत कबीर नगर, बिल्कुल ये तो सही है। और शेखा झील अभी पीछे में पढ़ा क्या? शेखा झील कहाँ? अलीगढ़ में। सरसई झील आगरा में नहीं है सरसई झील। सौज झील कहाँ है? मैनपुरी में। सौज झील कहाँ है? मैनपुरी में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आप झीलें देख लो, सौज झील कहाँ? मैनपुरी में। शेखा झील अलीगढ़ में। बखीरा, संत कबीर नगर, और सरसई झील कहाँ है? इटावा में। सरसई झील इटावा में। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें, कौन कौन इसका आंसर बताए। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्न किस स्थान पर पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन जरूर हमें, जो लास्ट तक चाहे गूगल करके आओ, लेकिन इसका आंसर हमें जरूर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि देवदरी और राजदरी जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं, किस स्थान पर है। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किसका? सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। अब नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। सोन नदी, देखो, सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में से बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है, और पटना के निकट गंगा से मिलती है सोन नदी। आगे देखो कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बिठूर कानपुर का गंगा नदी किनारे। गोरखपुर कहाँ है? राप्ती नदी के किनारे। सही कहाँ है? जौनपुर के, लेकिन कौशाम्बी यमुना के किनारे नहीं है। कौशाम्बी तो यमुना के किनारे है, लेकिन क्या? जौनपुर नहीं है। जौनपुर किस नदी के किनारे? जौनपुर गोमती नदी के किनारे। गोमती, जो गोमती नदी के किनारे क्या? लखनऊ भी हमारा गोमती नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नगर के किनारे है। बिठूर, कानपुर, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, गोमती, कौशाम्बी, यमुना, और गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है, और यमुना 19 जिलों से बहती है। यमुना 19। देखो, गंगा को तो खूब पूछ के थक गया है, लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा यमुना कितने जिलों से होके बहती है? 19 जिलों के जाती है। किसके? उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होके जाती है। बार बार याद रखो, 19 जिलों से जाती है, 28 और
उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2017 में होता कृषक समृद्धि आयोग। अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम 2014 द्वारा हुई थी। किसकी स्थापना? के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। किन राज्य निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल की सिंचाई में सर्वोच्च? ट्यूबवेल मतलब बोरवेल, बोरवेल मतलब बोरिंग, जो हमारे गांव देहात में बोला जाता है बोरिंग, जिसे बोरवेल बोला जाता है। बोरवेल में सबसे ज़्यादा हैंडपम्प, जैसे हमारी हैंडपम्प जो होता है, नल होता है हैंडपम्प वाला, तो उससे बोरिंग होती, बोरवेल होती है, उसी से सबसे ऊपर जो बोरवेल से ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? परंपरागत भूमि का मापन की इकाई कौन सी? बीघा है। बीघा में एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। 20 बिस्वा होते हैं एक बीघा में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। IBR इंडियन, आई देखो है आई IIBR, IIBR है, IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहाँ? बनारस में। देखो नीचे से देख ले तो बनारस में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल वाला, दाल किस में होते? पल्सेस, पल्सेस पी। देखो IIPR कहाँ है? कानपुर में बिल्कुल है। IBR इंडियन वेटेनरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? बरेली इज्जत नगर में। और IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट फॉडर रिसर्च सेंटर कहाँ? झांसी में। घास वाला कहाँ है? झांसी में है। अब इस क्वेश्चन देखो, पहला केंचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है कहाँ? बरेली इज्जत नगर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? कृषि क्षेत्र में। देखो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। किसमें? कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नियोजित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा? लखनऊ है। और बनारस जो है वो लंगड़ा आम का, कौन सा? लंगड़ा आम भी होता है, एक लंगड़ा आम का सर्वोच्च उत्पादक है बनारस। क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किसका फसल चक्र का मतलब कि किस क्षेत्र, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उगाई जाती है? धान और गेहूँ सबसे ज़्यादा, इसीलिए सबसे ज़्यादा धान और गेहूँ उत्तर प्रदेश में होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही फसल उगाई जाती है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है? खाद्यान्न। और खाद्यान्न में आता है गेहूँ और चावल, ये सब खाद्यान्न में आती हैं। ठीक है, खाद्यान्न में ग्रेनरी खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या होती है? जिसे बेचते तुरंत एक व्यापार के तौर पे, वाणिज्य मतलब एक व्यापार के लिए यूज होती है, उसे बोलते हैं वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है वाणिज्यिक फसल में। निम्नलिखित में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना किस क्षेत्र में होता है? चना बुंदेलखंड में होता है। कौन से? बुंदेलखंड में। अब आप लोग हमें बताओ कि बुंदेलखंड में कौन कौन से ज़िले आते हैं? एक तो बांदा आता, एक चित्रकूट आता, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, कितने हमने 7 बताए थे, जौनपुर, महोबा, यही तो बताए थे सारे जिले आपको, फिर मैंने रिकॉल करा दिए। यही आपके किस में है? उत्तर बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड में चना सबसे ज़्यादा होता है। यदि स्पेशली क्षेत्र पूछा जाए किस क्षेत्र में चना सर्वाधिक होता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र बताओगे। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी दलहन फसल होती है, तो वो आप चना बताओगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। जो टोटल का हमें लगता है टोटल का 6% टोटल होती है। 6% उत्तर प्रदेश में जितनी भी दलहन फसलें होती है उसका 6% चना, जो 6% चना उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, जो कि एक दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? किन फसलों का? देखो गेहूं का है, आलू का, लेकिन मूंगफली का नहीं, ऑप्शन गलत। गेहूं का है, आलू का है, गन्ने का भी नहीं, ऑप्शन ए सही। आगे भी देख लो, आलू का है, गन्ने का, लेकिन कपास का नहीं। आलू का है, गन्ने का है, आलू गन्ना
देखो गेहूँ, आलू, गन्ना, यहाँ पे क्या है, आलू, गन्ना, धान, तो गेहूँ तो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना हो तो ऑप्शन बी होगा, गेहूँ, आलू और गन्ने का सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक है। ये ब्रेड बास्केट एक शब्द यूज किया जाता है, ब्रेड बास्केट कौन से राज्य कहे जाते हैं हरित क्रांति के लिए, जो 1966 में शुरू हुई थी। आपको याद होगा 1966-67 में प्रथम हरित क्रांति हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति कब हुई थी, 1980 में द्वितीय हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी। आपको अच्छी याद है। प्रथम हरित क्रांति में एच वाई वी हाईब्रिड हाई यील्ड वैरायटी बीज हुए थे, और सेकेंड में जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड बीज यूज हुए थे दूसरी पंचवर्षीय नहीं हरित क्रांति में। और जो ब्रेड बास्केट जो प्रथम पंचवर्षीय, वो पंचवर्षीय बार बार याद आ रही है, प्रथम हरित क्रांति में जो ब्रेड बास्केट राज्य थे उत्तर प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं था, तो पहला गलत। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन्हें ब्रेड बास्केट आज भी कहा जाता है। देखो भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना, 90% उत्तर प्रदेश में मेथा तेल होता है। आप लोग जानते हो मेथा तेल होता क्या है? आप मेथा तेल जानते हो, जिसे पिपरमिंट बोलते हैं अपने देहाती लैंग्वेज में, पिपरमिंट, इसे ही मेथा तेल, जो ठंडा तेल, जो ठंडा नहीं, पत्तियाँ हरी हरी होती हैं, पत्तियाँ ऐसे हरी हरी, और लगा लो तो बहुत ठंडा ठंडा लगता है। यदि आप एक बार उस खेत से, मेथा के खेत के या पिपरमिंट के खेत से एक बार जाके वापस आ गए और उसके बाद नहा लिए, तो समझो कि तुम, ऐसा लगना कि बर्फ़ पर बैठ के नहा रहे हो, इतना ठंडा पानी लगने लगता है। तो क्या है, मेथा का तेल। मेथा का तेल कितना परसेंट होता है, 90%। उत्तर प्रदेश में काला नमक, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी, काला नमक चावल की है। इसमें तो धान है, अच्छा हाँ धान है। उत्तर प्रदेश काला नमक चावल इस टाइम पे भाई। और जिला कौन सा, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, जहाँ पे हमारे भैया पोस्टेड हैं, सिद्धार्थनगर में। थाना भवानीगंज, थाना भवानीगंज चले जाना। कुछ लोग पूछ रहे थे कि बता दो भैया थाने का नाम, चले जाना भवानीगंज। तो क्या है, धान की, ये काला नमक चावल, या चावल लिख के आएगा, काला नमक चावल होता है। खूब हमने खाए, खीर इसकी बहुत अच्छी बनती है, खीर बना के खाना। पर्सनल इसका हम बता रहे हैं, इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। पहले चावल को बॉईल कर लेना, बॉईल करने के बाद दूध में इसको गरम गरम करके थोड़ा दूध को गाढ़ा होने देना, फिर डालना, उसके बाद में मेवा तो आप लोग जैसे ही डालो, बहुत अच्छी इसकी खीर बनती है काला नमक चावल की। एक क्वेश्चन देखो, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में उद्गत मानी जाती है, किसमें मानी जाती है? बनारस में। मैं पहले इस चीज़ को बता चुका था। लंगड़ा आम, अल्फांसो आम कहाँ है, जरूर बताना हमें, अल्फांसो आम। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, जौ, किसकी रबी फसलें, रबी की फसल है। निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? आलू को गरीब का मित्र, आलू सबके साथ फिट हो जाता है, चाहे भिंडी, तुरई, लौकी, किसी के साथ, चाहे कद्दू के साथ, किसी के साथ बनाओ, एक रसीले भी बनते हैं, और बिना रस के उसके सूखे आलू भी बनते हैं, हर तरीके से आलू, आलू सबके साथ फिट है। यही इसी कंद फल को है जो किसान का मित्र कहा जाता है। आज के नहीं, कल जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित कौन सी है? रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना। अब देखो, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सिंचाई के साधनों में किनसे सर्वाधिक सिंचित है, सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है, किससे? नलकूप से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? कौन सी? रामगंगा नहर, रामगंगा नहर सबसे ज़्यादा सिंचाई करती है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? व्यापक रूप से गेहूँ होता है, चावल होता है, तिलहन होता है, लेकिन कपास होती है, लेकिन वहाँ बहुत कम, बहुत ऐसा नहीं गेहूँ चावल और इनकी सब की तरह उगाई जाती है, नहीं, कपास ही ऐसी फसल है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ होती है? सहारनपुर और मेरठ में। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करती है? देखो क्या है, पहली का एफ सी आई तो आप जानते हो, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और यह एफ डी आई क्या होती, कल ही मैंने बताई थी एफ डी आई कि जब कोई दूसरा देश अपन दूसरे देश में, जैसे कि भारत है, इसमें कोई दूसरा देश अपना पैसा लगाता है किन्हीं चीज़ों पे, तो उसे एफ डी आई बोलते हैं। इस बार एफ डी आई सबसे ज़्यादा कहाँ से आई है? सिंगापुर से। मैंने कराया भी था, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, आगे देख भी लीजिएगा। एफ डी आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और एफ सी आई को भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं, और के CWD को बोलते हैं केंद्रीय भंडारण निगम, और SWC को बोलते हैं राज्य भंडारण निगम। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? बाबू गेंदा सिंह, कुशीनगर में। क्या है? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित? बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग, लखनऊ, आलमबाग। बसअड्डा भी आलमबाग ही बोलते हैं इसे, बसअड्डे को, ठीक है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है? आगरा में है आलू निर्यात जोन।
क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? किसके? सोवियत रूस, यूएसएसआर जिसे बोलते हैं, यूएसएसआर, जो 15 भागों में टूटा, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत टूटा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सबसे ऊंचा बांध कौन सा? माता टीला बांध। माता टीला ही बांध ऊंचा है सबसे। आप इसे भी चेक कर लेना, रिहंद बांध तो हमें लगता नहीं है। सबसे ऊंचा बांध माता टीला, हाँ माता टीला है, ठीक है, इसको हटा दो, माता टीला। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पे किया गया था? चंद्रशेखर आजाद के नाम पे उसका नामकरण किया गया था, अल्फ्रेड पार्क। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। प्रथम दीनदयाल कहाँ? प्रयागराज में। एक क्वेश्चन में डाउट है, इसमें प्रयागराज या वाराणसी एक में होगा, ठीक है। आप लोग इसमें से हमें बताइएगा, नहीं तो हम इसको पिन कर देंगे, इसमें हम खुद कंफ्यूज हैं, हमें शायद अच्छे से याद नहीं। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ है? यह बनारस में है जहाँ तक, ठीक है। प्रयागराज में बात तो हम देख के बता देंगे इस क्वेश्चन को। हाल ही में नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव कहाँ रखी गई? कहाँ रखी गई? रायबरेली में रखी गई, रायबरेली। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग जिसे बोलते हैं, वो कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए दिया जाता है, उसके बाद उसका जीआई टैग खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्न किस स्थान को संबंधित है? किससे? निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ पे है? आजमगढ़ में, आजमगढ़। निम्नलिखित किसमें किसे विज्ञान नगरी कहा जाता है? किसमें विज्ञान नगरी अब स्थित है? विज्ञान नगरी। विज्ञान नगरी कहाँ? लखनऊ में अवस्थित है विज्ञान नगरी। निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पे ध्यान दो। वाराणसी सांस्कृतिक एवं धार्मिक है, बिल्कुल। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल। झांसी उद्योग के लिए नहीं, झांसी पर्यटन के लिए। किसके? पर्यटन के। महारानी लक्ष्मीबाई वहीं की थी। मुरादाबाद पीतल के लिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा? झांसी सही हो जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन इतना पूछा गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम ले आए हैं बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क बिल्कुल लखनऊ में, ट्रोनिका पार्क नोएडा में नहीं है, गाजियाबाद में। इसको अच्छे से याद रखना, यही 4-5 पार्क आपको याद करने की जरूरत है। ट्रोनिका पार्क कहाँ है? गाजियाबाद में। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, बिल्कुल, देखो सारी प्लास्टिक वहाँ बनती है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, इसको पढ़ लो दोबारा। आईटीएम हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई थी। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थित प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थापित की गई है। जौनपुर भी है प्लास्टिक सिटी। चर्म उद्योग लेदर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? बंथरा। बंथरा उन्नाव में पाया जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भारत खंडे लखनऊ में है। भारत खंडे नीचे से सीधे हम इसको देख लेते हैं, ऊपर बार बार मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं, बस मेन मकसद है आपको याद कराना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है? बनारस में। हैंडलूम आप जानते होंगे, हैंडलूम। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में, किसके नाम पे? मैंने तोड़ते पत्थर देखा इलाहाबाद के पथ पे, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली मुबारकपुर। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश में शहर में नॉलेज पार्क स्थित कहाँ? ग्रेटर नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद 200 वर्षों से यहाँ चूड़ियाँ बन रही लगभग में, फिरोजाबाद में, सुहाग नगरी। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस जिले में? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? आंवला। और जो आंवला जो स्थान कहाँ पे? बरेली में। बरेली वाले जानते होंगे कि आंवला उनके उधर, आंवला खाने वाला नहीं, आंवला एक जगह का नाम है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंवला में। देखो निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। मॉडर्न बेकरी। देखो ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? बनारस में, मैंने बताया भी था। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज इलाहाबाद में, बिल्कुल। मॉडर्न बेकरी कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में। और तेल शोधक संयंत्र मथुरा में। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? हस्तनिर्मित कागज का निर्माण हमीरपुर में। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण हमीरपुर नहीं, कागज का निर्माण जालौन में होता है, जालौन में, ठीक है। रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है। ललितपुर में एल्यूमिनियम निकलता है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? क्यों? वहाँ पे कच्चे माल की उपस्थिति है, मैंने अभी बताया था, कच्चे माल की वहाँ पे उपस्थित है।
उत्तर प्रदेश में रेणुकरी के हिंडाल्को की अवस्थित का मूल कारण वहाँ पर शक्ति के स्रोत का। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया। बिरला कंपनी, के बिरला वो वाले नहीं है जो समंजस पुरस्कार प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? कहाँ है? कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश में ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जरूर बताओ, ये तो क्वेश्चन खूब अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। किसमें की गई थी? 1950 हम काट रहे हैं, 1970 हम काट रहे हैं। आपको मैंने वो टाइम लाइन कौन सी वो दी जाती? लाइफ लाइन दे दी। इनमें से आप लोग एक आंसर बताइए। देखो पिछले वीडियो में बहुत लड़कों ने जितने जितने मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे सबने उसमें बताए थे कि हाँ नंबर लिख देते, हाँ इसका है इसका वो। ऐसे हमें लगता है एक दो आज भी आएंगे, उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए थे? निर्यातोन्मुख कहाँ? नोएडा और कानपुर में स्थापित किए गए। नोएडा और कानपुर में। उत्तर प्रदेश में दियासलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ है? दियासलाई बरेली में। दादरी चुनार चुर्क ढाला सभी कारखाने कहाँ हैं? का सीमेंट के हैं। किसके? सीमेंट के। चुर्क डल्ला दादरी नहीं, यहाँ पे ढाला नहीं, यहाँ पे डल्ला होगा। डल्ला, ठीक है, डल्ला। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको ही देना। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग देना। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? उत्तर में बरेली का सुरमा। और वो नहीं गाना बजता, झुमका गिरा रहे बरेली की बाजार में, वहीं से झुमका पहन के जाओगे तो काजल लगा के तो जाना ही पड़ेगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। काले मिट्टी के बर्तन कहाँ है? निजामाबाद। ब्लैक पॉटरी मैंने बताया था निजामाबाद में। और चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। पीतल मुरादाबाद में। और शीशा सिलाकर शीशा आया है, वही कांच फिरोजाबाद में। इसके बाद इसको आपको निपट गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर में स्थापित किया गया था। पता यदि 400 क्वेश्चन आपने कर लिए, 400 क्वेश्चन, तो समझो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है नहीं। चुर्क किसके लिए? सीमेंट के लिए। मैं अभी पीछे बता के आया हूँ। चुर्क किसके लिए? सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ तालों के लिए। मेरठ खेल के सामान के लिए। आपके 100 क्वेश्चन लगभग में 30 मिनट में हम 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं। और यही 200 क्वेश्चन करवाने कम से कम 6 से 7 घंटे लोग लेते हैं। हम इतने में करवा दिए हैं 30 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन। ये 100वां क्वेश्चन आ गया। उद्योग को उन शहरों के सुमेलित किए जिनमें से उनका मुख्य उत्पादन होता है। रेणुकूट किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए होता है। मेरठ खेल के सामान के लिए होता है। अलीगढ़ ताले के लिए। ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवाओं के लिए। इनका भी मिलान करना। देखो मोदी नगर किसके लिए? रबड़ के लिए। कानपुर बिस्कुट के लिए है। बाराबंकी पॉली फाइबर और फूलपुर उर्वरक के लिए। ठीक है, फूलपुर उर्वरक के लिए। इसमें भी नीचे देख लीजिएगा, फूलपुर उर्वरक, मोदीनगर रबड़, बाराबंकी पॉली फाइबर और कानपुर विस्फोटक नहीं, यही पटाखे वगैरह। ये और क्या वहाँ पे बम एटम बम थोड़ी नहीं बना दोगे जाके। इनका भी मिलान करना। मिट्टी के बर्तन कहाँ हैं? मिट्टी के बर्तन वही चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। कास्ट की नक्काशी सहारनपुर। जरी जरदोजी और कास्ट पादुका खड़ाऊं। तो कास्ट नक्काशी कहाँ पे? सहारनपुर में हो गई। और जो कास्ट पादुका थी वो पीलीभीत की हो गई। और जरी कहाँ की? बरेली की। इनका भी मिलान करना। हम सीधे सीधे क्वेश्चन दिखाते हैं। टेराकोटा गोरखपुर में। लकड़ी के खिलौने। चीनी मिट्टी के बर्तन। कांच का सामान फिरोजाबाद में। और देखो ऑप्शन से देख लो। टेराकोटा ए का 2 यानी कि ऑप्शन गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। ए का 2 कहीं पे दिए नहीं। और बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 बनारस। लकड़ी के खिलौने बनारस। और बन से क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है। अब मैंने ट्रिक भी बताई थी। और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। अब इसका मिलान कीजिए। पीतल का सामान कहाँ था? मुरादाबाद। बार आता है। माचिस बरेली में। खेल का सामान मेरठ में। और लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस? काली मिट्टी के लिए बुलंदशहर खुर्जा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस के जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी कहाँ है? मथुरा में है।
एसोचौम, देखो एसोचौम इसका ये है, एसोचौम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है। चैम्बर ऑफ ट्रेड जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचौम का पूरा नाम क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको जरूर याद रखना। बदायूं अपने जरी जरूरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिछोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कार चोबी कहा जाता है। कार चोबी किसको कहा जाता है? जो जरी जरदोजी का काम होता है बदायूं में। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टों के लिए फेमस है? कौन सा? खुर्जा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? कौन सा? जलेश्वर। जलेश्वर कहाँ? इटावा में है। इटावा, जलेश्वर। अच्छा, इटावा में कहाँ जलेश्वर? जलेश्वर अलग है। जलेश्वर, इसमें जलेश्वर इटावा में ही था। सही तो है यार, मैंने पहले से बताया। उत्तर प्रदेश का जलेश्वर शहर कास्ट बिल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। जलेश्वर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा या टाउन है। जलेश्वर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे कास्ट बेल्स भी कहा जाता है और इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। ब्रास नहीं, ब्रास आप जानते होगे, ऐसे करके होता है वही। तो जलेश्वर, इटावा आता तो इटावा लगाते, लेकिन यहाँ पे जलेश्वर स्थानीय नाम दे दिया तो आप लोग को जलेश्वर लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के नाम सुंदर कढ़ाई के लिए फेमस है? कौन सा? लखनऊ। देखो शस्य कृषि क्षेत्र कितने मैंने बताए थे? 9 बताए थे। और इनको बस याद रख लो। क्या? उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं, SEZ, कौन? कितने? 20 हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश के राज्य में कुल 20 SEZ अनुसूचित किए गए थे। भारत में इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और जून 2022 में उत्तर प्रदेश के 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत अब क्या है, अब आप इस पेजल या CGD पूछा जाए तो आप कहोगे 31 हो गए। कितने? 31। ठीक है, यहाँ 20 की जगह पे आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? 31 SEZ हो गए। फर्रुखाबाद कला का पर्याय किसका? हाथ छपाई। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होता है? कानपुर में। कांच उद्योग फिरोजाबाद में। परमाणु विद्युत संयंत्र डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? बनारस में। तो असंगत कौन सा हो गया? ये वाला ऑप्शन C इज राइट। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ? सिंगरौली सोनभद्र में। सिंगरौली सोनभद्र में। सोनभद्र जिला भी याद रखो। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है। इसका ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने प्रमुख खनिज कौन से? लाइमस्टोन और डोलोमाइट। क्वेश्चन इतना पूछा गया तो क्यों नहीं यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता। उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? नरौरा में, जिसकी स्थापना 1991 और 92 में की गई थी। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य आगरा में। उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र जिला है जहां तांबा पाया जाता है? तांबा कहाँ मिलता है? तो ललितपुर में तांबा मिलता है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? कानपुर से प्रयागराज नहीं, प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया वेस्ट बंगाल में। हल्दिया वेस्ट बंगाल में। तो कहाँ से? प्रयागराज, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ये हमें हवाई अड्डे मिलाने हैं। देखो बमरौली कहाँ है? बमरौली इलाहाबाद का। चकेरी कानपुर का है। हिंडौन गाजियाबाद का। फुर्सतगंज रायबरेली का। ये एयरपोर्ट है। एक क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा जाएगा, ये 2022 और 2023 में पूछा गया था। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? किस शहर में बुलाई गई थी? कानपुर में। कानपुर में। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। अरे यार ये तो गलत है, कानपुर में नहीं हुआ था। इसको चेक करके बताएंगे हम, ठीक है? हम भूल रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो इसका आंसर हमें बता देना। इसका स्क्रीनशॉट भी
ले लिया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वैष्णोवाद में सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क। किस फ्रांसीसी ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? थेवेनाट ने भारत का एथेंस कहा था। किसे? काशी को। काशी मतलब बनारस, बनारस मतलब बनारसी को काशी का एथेंस कहा था बर्नियर, एक फ्रांसीसी। अरे यार, थेनेवाट नहीं, बर्नियर था। थेनेवाट दूसरा है इसका। तो कौन सा ऑप्शन? बर्नियर है। फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह को चिकित्सक के रूप में काम किया था। तो भारत का एथेंस काशी को किसने कहा था? बर्नियर ने कहा था, बर्नियर। निम्नलिखित कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन था? खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। इसकी थ्योरी पूरी पढ़ लेते हैं। काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं थे। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरनगर जेल से फांसी दी गई थी। जब काकोरी कांड के से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, रामप्रसाद मिश्र, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद किससे थे? एक काकोरी कांड हुआ था और एक कौन सा कांड हुआ था? जो बम कांड। उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद हैं? कितने? 8 महाजनपद हैं। कौन कौन से? टोटल 16 महाजनपद थे, लेकिन 8 महाजनपदों में उनका क्षेत्र और उनका एरिया भी साथ में देख लीजिएगा। काशी बनारस। देखो काशी, इसकी राजधानी कौन सी थी? बनारस। और बनारसी के आसपास का क्षेत्र है। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। मल्ल कुशीनारा देवरिया के आसपास का क्षेत्र। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। कुरु इंद्रप्रस्थ जो मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र। सूरसेन मथुरा पांचाल अहि क्षेत्र। पांचाल नगरी फर्रुखाबाद बरेली और बदायूं के आसपास का क्षेत्र, इसे बोलते हैं अहि क्षेत्र, पांचाल। अगला क्वेश्चन क्या है? नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर है? कहाँ पे? लखनऊ में है। जौनपुर के सरकी का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। अंतिम शासक हुसैन शाह। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के जनपद को शिक्षा का केंद्र के कारण सिराज हिंद कहा जाता। किसे? जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 में अधिकार स्थापित हुआ। निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना था? कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई थी? कहाँ? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में 1936 में हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई थी। इसी वर्ष एन.जी. रंगा और अन्य किसान नेताओं ने प्रांतीय किसान सभा को मिलकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान की स्थापना की थी। कब? 11 अप्रैल 1936 को। और जो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर एन.जी. रंगा महासचिव इसके चुने गए थे। बाकी इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। और इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को कांग्रेस दिवस के रूप में बनाने की स्थापना की गई थी। कुछ में याद रखो, किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। महालवाड़ी प्रथा कहाँ से स्थापित हुई थी? कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण मंदिर सारनाथ में या कुशीनगर में? इसमें भी कन्फ्यूजन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा कहाँ है, कुशीनगर या सारनाथ में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ? बिठूर में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। कहाँ? नैमिषारण्य। कहाँ है? सीतापुर में। नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में। इस क्वेश्चन को सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिएगा। सीधे नीचे हम सूची मिलाई दे रहे हैं सीधे, कहाँ उसको बताएंगे। 84 गुंबद जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। और कादमगिरी पर्वत कहाँ? चित्रकूट में। कुछ भी याद मत रखो, कादमगिरी पर्वत याद रखो। इस बार फुल चांस है इसके पूछे जाने के। कादमगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। कादमगिरी चित्रकूट। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? किसके? यमुना के तट पे। और कालपी जो यमुना है वो कितने उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से होकर, वो कितने जिलों से होकर जाती है? 19 जिलों से होकर यमुना जाती है। और 28 जिलों से गंगा जाती हैं उत्तर प्रदेश के।
गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ है? भीतरगांव मंदिर कहाँ था? कानपुर में। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आगरा के लिए मोती मस्जिद का चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। मोती मस्जिद पर्ल मॉस्को की उपाधि दी गई थी। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा याद करने के लायक है नहीं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध कुशीनगर में यहाँ मर गए थे। कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरबार कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। देखिए यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता? सूरसेन कहा जाता था। सूरसेन। पांचाल किसे कहा जाता था? फर्रुखाबाद के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं। इस क्वेश्चन को कल भी कराया था। दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था कहाँ सारनाथ के संग्रहालय में स्थित है, संरक्षित है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? कौन सा? बुंदेलखंड। जयहोटी या जेजाक भुट्टी के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध का माँ देवदाय राज्यवा शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। किसमें? बस्ती जिले में। यूपीपी 2018 का क्वेश्चन। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बताया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। किसमें? एटा जिले में। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? किसके? पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित से कहाँ स्थित था? कहाँ था? ब्रह्मवर्त में। ब्रह्मवर्त। उत्तर प्रदेश के शेर बलिया के नाम से जाना जाता है कौन सा? चित्तू पांडे। शेर बलिया के नाम से, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपी 2018 में पूछा गया था। शेर बलिया के नाम से कौन सा क्रांतिकारी जाना जाता है? चित्तू पांडे। अवध की रियासत से एक उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या था जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल ने। चरकुला मौसमी लोक नृत्य कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। चरकुला मौसमी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र में चरकुला होता है डांस। ये पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री और पुरुष, जो गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण के सिर पर, जैसे कोई स्त्री है वो तो स्त्री रहेगी, लेकिन कोई पुरुष है वो भी स्त्री का वेश धारण कर 108 दीपकों की सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चरकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रमंजन किया है। देखो इसमें कितने 108 दीपकों का और 5 मंजिला होती पिरामिड नुमा। पिरामिड तो आप जानते ही होंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी कहाँ से संबंधित? बनारस घराने से गिरिजा देवी का संबंध है। बटेश्वर मेला कहाँ है? स्वर बट जाते हैं कहाँ? आगरा में। बिल्कुल सही। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं, ये देवा शरीफ हो गया, तो कोई भी 12 का नहीं कर सकता। 12 बंकी का है। कौन सा? देवा शरीफ। संकीसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिर में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में। ललितपुर में देवों का दशावतार ललितपुर में। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में बात कर रहा है। ऐतिहासिक मेले और उनका क्षेत्र। ऐतिहासिक मेला और उनका क्षेत्र। जल विहार मेला, जल की कमी कहाँ? बुंदेलखंड में। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल। कहाँ? बटेश्वर। आगरा कहाँ? पश्चिम में पड़ता है। कहाँ? जयपुर की साइड में। जयपुर मतलब राजस्थान की साइड में। बलदेव छठ मेला कहाँ है? पूर्वांचल में नहीं, ये तो हरियाणा का है। शुक्रताल मेला कहाँ है? मुजफ्फरनगर का। शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किसी ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी मेला कहाँ है? मेरठ का है। मेरठ का। बटेश्वर मेला आगरा का है। फूलडोल मेला पता नहीं, बाबरों का बाबा मेला पता नहीं कहाँ। इसमें हमें मिलान करना है। चैती कजरी रसिया और सोहर, सीधे सीधे नीचे इसका मिलान किए दे रहे हैं। चैती क्या है? चैती कहाँ का है? मौसमी गीत, एक मौसम में गाया जाता है। कजरी
कजरी विवाह और मौसमी दोनों गीत है। और रसिया ब्रज रसिया, ब्रज रंग बरसे भीगे चुनर वाली, वहाँ पे रसिया कहा जाता ना, रंग बरसे भीगे। सोहर संस्कार गीत है, सोहर संस्कार गीत है। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? 31 दिनों तक रामलीला का मंचन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? महर्षि व्यास को। कौन से ऋषि? व्यास को समर्पित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना, किराना से क्या लेने गए थे, फिर हमें क्या नाम, जोश आ गया था खाकर, वही चीज़ भीमसेन जोशी कहाँ है? किराना घराना के। अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किसके? खड़ी बोली के विकास में। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। संगीत शिक्षायत उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित किया था, भारत खंडीय संगीत अकादमी महाविद्यालय। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? बनारस में स्थित है। उत्तर प्रदेश में होली के दौरान लठमार होली मनाई जाती है कहाँ? बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। इनका हमें मिलान करना है। बिरहा गीत, बिरहा गीत कहाँ है? पूर्वांचल का बिरहा। और रसिया, रसिया कहाँ? ब्रजभूमि का। अभी मैंने नहीं बताया था रंग बरसे भीगे चुनर वाली। आला बुंदेलखंड का। कजरी अवध का है, कजरी अवध का है, कजरी अवध का है, हाँ कजरी अवध का है, यहाँ अवध का। कजरी शायद मिर्जापुर का, कजरी मिर्जा, हाँ कजरी मिर्जापुर का। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? बनारस में। विख्यात भारत माता मंदिर बनारस में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं की बात की गई तो आला, आला बुंदेलखंड में बिल्कुल है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल है। कजरी रुहेलखंड, कजरी रुहेलखंड ने करजली मिर्जापुर, मिर्जापुर अवध का क्षेत्र है। जो चैता अवध व भोजपुर दोनों क्षेत्र में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कजरी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में, बिल्कुल सही है। श्रृंगवेरपुर बांदा, श्रृंगवेर बांदा में नहीं। विंध्याचल मिर्जापुर में। और देवा शरीफ बाराबंकी में। आपको पता है देवा शरीफ जो मेला था। यदि यहाँ तक तो बहुत कम लोग आएंगे। यदि 400 क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया, अब हमें रिव्यू बताना लास्ट में 400 क्वेश्चन दिए जाए या ना दिए जाए। 200 क्वेश्चन का तो वीडियो अपलोड हो गया। शाकंभरी मेला, शाकंभरी मेला कहाँ है? सहारनपुर में शाकंभरी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा? आगरा में। कौन सा? सुलहकुल मेला, सुलहकुल उत्सव आगरा का है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मथुरा में, बिल्कुल है। जेके मंदिर, जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में, लखनऊ में नहीं है। कहाँ है? कानपुर में। विश्वनाथ मंदिर बनारस में। विश्वनाथ मंदिर इसके जो निर्माण कराया था अहिल्या देवी, अहिल्या देवी ने, अहिल्या बाई ने करवाया था। कल ही क्वेश्चन आया था मॉक में। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, तुलसीपुर। जरा इस क्वेश्चन को देखो, सुमेलित नहीं है। नहीं पहले हाँ और ना को पहले पढ़ा करो हमेशा। 88 एक कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कहाँ? मगहर में, बिल्कुल मगहर में। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थान कुशीनगर में, निर्वाण स्थान कुशीनगर में। सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहाँ? देवा शरीफ, देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहाँ? संकीसा, संकीसा कहाँ है? कहीं नहीं पता, जहाँ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है जो एक गलत है, संकीसा में नहीं है। क्या? सीतापुर में, नेमी सारण है। सीतापुर की जो नेमी सारण भूमि है वहाँ 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार का मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ, देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। एक क्वेश्चन मैंने ट्रिक से भी कराए थे, यहाँ पे भी देख लीजिएगा। कादमगिरी मंदिर कहाँ हमने बताया था? कादमगिरी मंदिर, कादमगिरी मंदिर कहाँ बताया था? देखो, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में बताया था, अभी पीछे बता के आए थे कि नहीं आए थे? उसके बाद देवा शरीफ, देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। देवा शरीफ। कालिंजर दुर्ग, कनक मंदिर, कनक मंदिर कहाँ? अयोध्या में। कालिंजर मंदिर कहाँ है? बांदा में। ये है दीवारी, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? दीवारी किससे? बुंदेलखंड से। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया, ध्रुव देवी, ये सब कहाँ है? बुंदेलखंड से। चरकुला और राम नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र। चरकुला याद रखना, चरकुला जो नहीं 5 मंजिला इमारत बना के ऊपर सर पे रख के जाते हैं। चरकुला 108 दीपों की, 108 दीप जलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ है? झांसी में। झांसी में क्या होता है? घास रिसर्च सेंटर है कि नहीं झांसी में? तो क्या है? आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। निम्नलिखित में से ब्रजमंडल का संबंध किससे? ब्रजमंडल चरकुला में अभी बताया था, चरकुला ब्रज मंडल से। अब देखो आगे इनको देख भी लेते हैं। चरकुला
चरकुला है नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों का पिंजरा चरकुला पिरामिड अनुसार में बताया था रखकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। पुरुष भी महिला बन जाते हैं। चोलिया राजपूतों में प्रचलित इस नृत्य का प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल लेकर चोलिया किया था। इस गीत को नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर किया जाता है। चोलिया जोगिनी अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। नटवरी उत्तरी पूर्व अहिरों का प्रचलित नृत्य नटवरी जो नहीं नटवा नटवी वाले वही नटवरी नृत्य। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से किसके बुंदेलखंड बुंदेलखंड। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से हंसने हंसाने की सलाह में शिक्षाप्रद लोक कथनों तक कहावतों का शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। एक मतलब कि एक शिक्षा से संबंधित एक और कहीं पे पूछा गया था राहुला क्या शिक्षा से संबंधित एक लोक कला या लोक कथन या कुछ भी हो कहावत है तो लोक नृत्य कहाँ है बुंदेलखंड में किया जाता है। वो राहुला लोक नृत्य। कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का बुंदेलखंड का बुंदेलखंड खंड कार्तिक लोक नृत्य जो बुंदेलखंड के क्षेत्र कार्तिक माह में भगवान श्री कृष्ण के नर्तकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर नाच जाने वाला नृत्य कार्तिक। समझ गए कि नहीं। कार्तिक नृत्य कहाँ है बुंदेलखंड का है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है ढोला मारू। रसिया भी उत्तर प्रदेश का कहाँ ब्रज क्षेत्र का। कजरी मिर्जापुर का। बिरहा भी उत्तर प्रदेश का। ढोला मारू कहाँ है राजस्थान का। ढोला मारू राजस्थान का है। कंपिल मेला निम्न किस धर्म से संबंधित। जैन धर्म से कंपिल मेला संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। जैन और बौद्ध दोनों के लिए कौन सा कौशाम्बी देखो JBK जैन धर्म बौद्ध धर्म कौशाम्बी JBK याद रखो JBK जैन बौद्ध कौशाम्बी। निम्न किस नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। किसका सेरा का फसल कटाई के समय यूपीपी 2018 में पूछा गया। सेला का किसमें बुंदेलखंड में कटाई के समय किया जाता है। चरकुला तो ब्रज क्षेत्र का चरकुला हो नहीं सकता। अब इनके बारे में देख लीजिएगा क्या कह रहा कि सेरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाता है। यह जो किया जाने वाला लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। सेहरा नामक लोकगीत के साथ नाचे जाने के कारण ये नाम सेहरा नृत्य पड़ा। सेहरा ने मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है गाना सुना। मैं सेहरा नृत्य तो सेहरा बांध के आना पड़ेगा। इस नृत्य में सेहरा गाने वालों के दल अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे डंडे और इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं ऐसे गोलाकार। और फिर देख लो उसमें यूट्यूब पे डाल के देख लेना कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन फिर आ गया। फिर देखो प्रसिद्ध सूफी संत कौन। बारिश अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवासरी मेला आयोजित किया जाता है बारिश अली शाह के वार्षिक उर्स पर। ठीक है। निम्नलिखित से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा। बुंदेलखंड में आला ही तो हुए थे आला उदल। अब जरा इस क्वेश्चन को लास्ट देख लो। 200वां क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करा दी 1 घंटे में। बहुत बड़ी बात होती। खुद सोचो कि 200 क्वेश्चन हो गए 60 मिनट में यानी कि 1 मिनट में लगभग में हम कितने क्वेश्चन करते 3 मिनट में 20 सेकंड में क्वेश्चन जैसे आप टेस्ट में करते हो। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न से कौन से गीत गाए जाते हैं। कजरी गीत बारिश के मौसम में गाए जाते हैं। आगे इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश 2018 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के बारिश के मौसम सावन के महीने में महिलाओं द्वारा प्रमुखता कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में कजरी मिर्जापुर तो बिरहा। अब बिरहा क्या प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना कहानी का लोकगीत प्रस्तुतिकरण। रसिया लोकगीत भगवान कृष्ण की उपासना में से। और चैती लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा के चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन थे। चैती ढोला आला बिरहा रसिया पूरन भगत और भर्तहरि। और आपके 200 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो मुझे लगता है कि आपने क्लास को अच्छे से किया होगा। अब आप जो लास्ट तक आया हो वो हमें बताएं क्या मैं 200 क्वेश्चन और करा दूं। हमें लग रहा है 400 क्वेश्चन आपने कर लिए तो यूपीजीके के जो 5, 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को पूरे सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें कुछ बचा भी नहीं है। क्या बचेगा खुद सोचो कि मैंने सब कुछ करा दिया 200 क्वेश्चन और हो गए तो कुछ बचेगा नहीं बचेगा।